डीप ब्रेथ लीजिए और सिर्फ उस एक टास्क में उतर जाइए, क्योंकि जब आप वन टास्क पर 100% फोकस करते हैं, वहीं से आपका एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना शुरू होता है। रूल 4, स्ट्रेस मैनेज इट बिफोर इट मैनेजेस यू। कभी कभी हम चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। सांसें तेज चल रही होती हैं, दिल घबराया हुआ होता है और दिमाग किसी अनजाने डर में डूबा होता है। कोई रीजन साफ नहीं होता, फिर भी लगता है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। यही होता है स्ट्रेस, जो बाहर से दिखता नहीं लेकिन अंदर से हमें खा जाता है। स्ट्रेस की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये धीरे धीरे आता है और हमें आदत हो जाती है इसके साथ जीने की। हम उसे नॉर्मल प्रेशर, थोड़ा बिजी हूं या आज माइंड थोड़ा ऑफ है कहकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच ये है, स्ट्रेस कभी चुप नहीं रहता। वो हर दिन हमारी थिंकिंग को स्लो करता है, फोकस को कमजोर करता है और हमारे डिसीजंस को डर से भर देता है। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी टास्क पर काम कर रहे हैं, ऊपर से सब ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर एंजाइटी का दबाव है। आप हर छोटी गलती पर खुद को जज कर रहे हैं, हर स्टेप पर ओवरथिंक कर रहे हैं और हर रिजल्ट को फेलियर से जोड़ रहे हैं। उस टास्क की क्वालिटी क्या होगी? वो जर्नी कितनी पेनफुल होगी? स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी को अंदर से जला देता है और वो सिर्फ माइंड पर असर नहीं करता, आपकी बॉडी भी रिएक्ट करती है। नींद डिस्टर्ब होती है, एनर्जी लो रहती है और धीरे धीरे आप थकान के साथ जीना सीख लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस से बचा नहीं जा सकता। स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये बताता है कि कहीं कुछ बैलेंस से बाहर हो गया है, और जब आप इस सिग्नल को सुनना सीख जाते हैं, तभी आप स्ट्रेस को मैनेज करना शुरू करते हैं, उसे इग्नोर नहीं। इसका पहला स्टेप है पॉज लेना। जब आप फील करें कि अंदर बेचैनी है, तो कुछ देर के लिए सब रोक दीजिए। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस खुद से जुड़ जाइए। एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपने माइंड से पूछिए, तुझे क्या चाहिए इस वक्त? कभी माइंड को स्पेस चाहिए होता है, कभी क्लैरिटी और कभी सिर्फ यह भरोसा कि आप अकेले नहीं हैं। स्ट्रेस को हैंडल करने का एक और पावरफुल तरीका है मूवमेंट। जब बॉडी चलती है तो इमोशंस भी फ्लो करते हैं। वॉक करिए, कुछ स्ट्रेच करिए या बस खुली हवा में कुछ मिनट बिताइए। माइंड खुद ब खुद स्टेबल महसूस करने लगेगा। और सबसे जरूरी, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रीसेट करिए। हम खुद से परफेक्ट बनने की उम्मीद करते हैं, सब कुछ जल्दी करने का दबाव डालते हैं और इसी प्रेशर में खुद को खो देते हैं। लेकिन याद रखिए, आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं जिनके अंदर फीलिंग्स हैं, सीमाएं हैं और सबसे बड़ी बात, हीलिंग की कैपेसिटी भी है। स्ट्रेस को मैनेज करने का मतलब है अपने माइंड को वो रिस्पेक्ट देना जो वो डिजर्व करता है, उसे सुनना, समझना और उसके साथ कोऑपरेशन में जीना। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस को नहीं रोकेंगे तो एक दिन स्ट्रेस आपको रोक देगा। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद को बर्नआउट की ओर जाने देंगे या आज ही एक छोटा स्टेप लेकर खुद को हील करना शुरू करेंगे? फैसला आपका है और आपकी शांति भी। रूल 5, रिपीट टू रिमेंबर। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ बातें आप बार बार सुनते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है वो याद ही नहीं आती? जैसे किसी इंपॉर्टेंट आइडिया को पढ़ा हो, किसी इंस्पायरिंग कोट को लिखा हो या किसी कॉन्सेप्ट को सीखा हो, पर जब एक्शन लेने का वक्त आया, माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। कभी कभी हम सोचते हैं शायद मेरी मेमोरी ही कमजोर है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है, हमारा दिमाग सिर्फ सुनकर या देखकर इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता, वो दोहराने से उसे मजबूत बनाता है। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है। आप एक बार जिम जाकर 6 पैक नहीं बना सकते, उसी तरह आप एक बार पढ़कर कुछ याद नहीं रख सकते। रियल रिटेंशन रेपिटेशन से आता है। जब आप किसी बात को बार बार सुनते हैं, बार बार सोचते हैं, तब वो बात सिर्फ जानकारी नहीं रह जाती, वो आपके माइंड का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए वो गाने जिनकी लाइंस आप कभी याद करने की कोशिश नहीं करते, वो जबान पर रहते हैं, क्योंकि आपने उन्हें रिपीट किया है, सुना है, महसूस किया है, अब्सॉर्ब किया है। अब सोचिए, अगर यही टेक्निक आप अपनी गोल्स, अपनी लर्निंग, अपनी वैल्यूज पर अप्लाई करें,
तो क्या आप उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर नहीं बसा सकते? लेकिन मॉडर्न लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। हम हर दिन नई चीजें कंज्यूम करते हैं, लेकिन उन्हें दोहराते नहीं। हम इंस्पिरेशन तो ढूंढते हैं, पर इंटीग्रेशन नहीं करते। आपने कोई ग्रेट आइडिया सुना, मोटिवेटेड फील किया और अगली रील पर स्वाइप कर गए। यही रीजन है कि हम इंस्पायर्ड तो रहते हैं, पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते। रेपिटेशन का मतलब बोरिंग नहीं है, ये ब्रेन की लैंग्वेज है। जब आप किसी आइडिया को बार बार खुद से कहते हैं, जब आप उसे दिन में 2 बार पढ़ते हैं, जब आप उसे लिखते हैं, तब आपका ब्रेन उसे प्रायोरिटी देता है। और यही वो चीज है जो आपकी हैबिट्स को बनाती है, आपकी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है और आपके रिजल्ट्स को डिजाइन करती है। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई इमोशन बदलना चाहते हैं या कोई माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, तो उसे डेली रिपीट करना शुरू करिए। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, दिमाग रेजिस्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो नए थॉट्स आपके सबकॉन्शियस में उतर जाएंगे और तब आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी क्लैरिटी से सोचने लगे हैं, कितनी कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेने लगे हैं और कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। रिपीट करने से नॉलेज मेमोरी में बदलती है और मेमोरी एक्शन में। तो अगली बार जब कोई पावरफुल थॉट आपके दिल को छू जाए, उसे बस पास मत होने दीजिए। उसे पकड़िए, दोहराइए, अब्सॉर्ब करिए, क्योंकि जो बात आप बार बार सोचते हैं वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। रूल 6, विजुअल्स बीट टेक्स्ट। क्या आपने कभी किसी किताब में कोई लाइन पढ़ी थी जो उस समय तो समझ आई, लेकिन कुछ दिन बाद भूल गए, और फिर किसी दिन एक सिंपल पिक्चर देखी जिसने बिना कुछ कहे ही आपको अंदर तक झकझोर दिया? यही है विजुअल्स की असली ताकत। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को तेजी से समझता है, गहराई से महसूस करता है और लंबे समय तक याद रखता है। जब आप कोई इमेज देखते हैं तो दिमाग उस पूरी तस्वीर को एक साथ अब्सॉर्ब कर लेता है। कलर, इमोशन, मीनिंग, सब कुछ एक झटके में। टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है, मीनिंग डिकोड करना पड़ता है, लेकिन विजुअल्स सीधा दिल और दिमाग में उतरते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आपको किसी नए कॉन्सेप्ट को समझना है। 2 चॉइसेस हैं, एक लंबा पैराग्राफ पढ़ें या एक इन्फोग्राफिक देखें जिसमें वही बात कलर्स और शेप्स के जरिए एक्सप्लेन की गई हो। ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो फास्टर है, क्लियरर है और नेचुरली एंगेजिंग है। जब विजुअल्स के साथ लर्निंग होती है तो वो ड्राई नहीं लगती, वो एक एक्सपीरियंस बन जाती है। यही रीजन है कि बच्चों की किताबों में पिक्चर्स होती हैं, लेकिन हम बड़े होकर उस आदत को छोड़ देते हैं और फिर लर्निंग बोरिंग लगने लगती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, किसी स्किल को मास्टर करना चाहते हैं या कोई आइडिया याद रखना चाहते हैं, तो क्यों ना विजुअल्स को अपनी सोच का हिस्सा बना लिया जाए। माइंड मैप्स, डायग्राम्स, कलर कोडेड नोट्स, स्केचिंग आइडियाज, ये सब आपके ब्रेन को एंगेज रखते हैं। आप सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमेजिनेशन से भी सोचते हैं, और यही इमेजिनेशन वो फ्यूल बनती है जिससे आपकी थिंकिंग नेक्स्ट लेवल पर जाती है। विजुअल्स आपको क्लैरिटी देते हैं, जैसे धुंध में रास्ता अचानक साफ हो जाए। जब आप किसी गोल को इमेज में बदलते हैं, विजन बोर्ड पर लगाते हैं, तो वो सिर्फ ड्रीम नहीं रहता, वो एक विजुअल रियलिटी बन जाता है जो रोज आपको खींचती है, इंस्पायर करती है और रिमाइंड करती है कि आप क्यों शुरू हुए थे। विजुअल्स सिर्फ देखे नहीं जाते, फील भी किए जाते हैं, और जब कोई चीज फील होती है तो वो भूलती नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड रहें, आइडियाज याद रहें और हर दिन माइंड फ्रेश रहे, तो टेक्स्ट के साथ साथ विजुअल्स को भी अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। क्योंकि इस तेज दुनिया में जहां हर कोई इंफॉर्मेशन के पीछे भाग रहा है, वही लोग आगे निकलते हैं जो उसे विजुअलाइज करना सीख जाते हैं। अब फैसला आपका है, आप हर बात को बस पढ़ना चाहते हैं या उसे देखकर, महसूस करके जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रूल 7, इमोशंस ड्राइव एक्शन। हम माने या ना माने, हमारे डिसीजंस, हमारे गोल्स, हमारी प्रोडक्टिविटी, ये सब किसी लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से चलती है। आपने भी नोटिस किया होगा, जब किसी बात से दिल जुड़ जाता है तो हम उस काम में रातें भी लगा देते हैं,
बिना थके, बिना रुके। लेकिन अगर मन न लगे तो वही काम बोझ बन जाता है, टालने का मन करता है और हर मिनट भारी लगने लगता है। कभी कभी हम खुद को पुश करते हैं, डिसिप्लिन रखो, टाइम वेस्ट मत करो, लेजी मत बनो, लेकिन फिर भी अंदर से मोटिवेशन गायब होता है। क्यों? क्योंकि लॉजिक तो है पर इमोशन मिसिंग है। इमोशन वो इनविजिबल फोर्स है जो किसी भी एक्शन के पीछे आग लगा सकती है। अगर आपकी किसी गोल से इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो वो गोल बस एक लिस्ट बनकर रह जाती है, एक ऐसा टास्क जिसे आप टिक करना चाहते हैं पर जीना नहीं चाहते। अब जरा सोचिए, जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए रात रात भर जागती है, जब कोई सोल्जर देश के लिए जान जोखिम में डालता है, जब कोई आर्टिस्ट एक ही पेंटिंग को महीने भर तक बनाता है, तो क्या वो सिर्फ रूटीन से ऐसा कर रहे हैं? नहीं, वहां इमोशन है, वहां एक डीप ड्राइव है, एक पर्सनल मीनिंग है। इमोशंस आपके अंदर की सोई हुई एनर्जी को जगा देती हैं। जब कोई काम सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अपना लगने लगता है तो अंदर से एक अलग सी फायर उठती है, और यही फायर एक्शन को अनस्टॉपेबल बना देती है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने कामों को सिर्फ लॉजिक से प्लान करते हैं,